हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके उसके रूट्स फाइंड आउट करने मैंने आपको सिखाए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसमें मैं जनरली पहले बता देता हूं कि क्या होता है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करिए, मतलब ये वैल्यू निकालिए, अगर ये 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आ रही है तो आप सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो इससे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू दिस। तो ये जो है, ये देखिए प्लस माइनस लिख रहा है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा प्लस साइन लेके, मतलब कि माइनस के b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसकी जगह माइनस लेके, माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखिए, जिसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को अभी आगे तक देखिए, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि बस मेरा इसी से काम हो जाएगा, मतलब किसी ने पहले से ही समझ रखा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अब यहीं से, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। कि किस तरीके से हमने सोच लिया कि भाई अच्छा, दो रूट्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई तो रीजन होगा ना। तो उसका तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमेशा कोशिश करिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। ये मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में। 1 बनाने के बाद फिर आप क्या करिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए एक्स के कोफिशिएंट को। लेकिन कब, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना ले आप, ठीक है। फिर आप क्या करें, जो 2 से डिवाइड करने के बाद उस कोफिशिएंट की वैल्यू आई, उसका स्क्वायर करिए। इस पूरी इक्वेशन में एक बार प्लस कर दीजिए, उसको एक बार माइनस कर दीजिए। इस तरीके से समझाया था, वही तरीका हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये ए यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ दी साइड। दूसरी साइड 0 है, तो इसलिए क्या होगा, ए से जब आप डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा। तो देखिए, ये इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, जब बी अपॉन ए होगा, देखिए पूरे के अपॉन में ए आया, ए सबके साथ अलग अलग गया, ए से ए कट गया, इसके साथ गया तो बी अपॉन ए एक्स, इसके साथ गया प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है, देखिए हमारा जो स्क्वायर बनता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है इसको शुरुआत में ही, तो आप देखिए इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर डिटेल में समझना है तो इससे पहली वीडियो आप जरूर देखना, सही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए, इसका क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इस कोफिशिएंट को। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो b अपॉन 2a हो जाएगा, सिंपल है। तो b अपॉन 2a आ गया, तो x के कोफिशिएंट को जब 2 से डिवाइड किया b अपॉन 2a, तो जो आया उसका स्क्वायर करिए, मीन्स b अपॉन 2a का स्क्वायर करिए, सही है। क्या वैल्यू आई हमारी, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। या सिंपली आप पहले यही रख लीजिए, ये स्क्वायर बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। एक बार माइनस कर दीजिए b अपॉन 2a का स्क्वायर, और ये c अपॉन a भी था तो प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो है एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, किसका, होल स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। देखिए x का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए प्लस b अपॉन 2a, इस तरीके से सिंपल। यानी कि देखिए हमारा x तो ये है और y की वैल्यू क्या है, b अपॉन 2a, ठीक है। अब ये जो है प्लस
कि हमारा फॉर्मूला कैसे खुलता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसी तो खुलता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर हमारा ये रहा, फिर प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b/2a के इक्वल है, तो इंटू b/2a। तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या आया b/ax, तो यही तो है यहाँ पे b/ax। मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो है पूरा का पूरा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है। तो इसको यहाँ से मैं पूरा रफ करता हूँ, किसी को अगर नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमने रफ किया, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, माइनस b²/4a² हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, प्लस के c/a = 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे हम करते थे जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, यही तो करते थे। क्या करते थे कि जो होल स्क्वायर को एक साइड रखते थे और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड ले जाते थे, फिर ये जो स्क्वायर है इसको हटा देते, प्लस माइनस लगा देते थे, ठीक है, ऐसे करते थे। मान लीजिए x² - 4 = 0 है, ठीक है, तो मैं x² = 4 करूंगा और x = जो लिखूंगा वो लिखूंगा प्लस माइनस √4 मीन्स प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। देखिए पावर 2 है, पावर 2 का मतलब है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस आ सकते हैं, तो एक +2 और एक -2 आ सकता है। नहीं आ रहा समझते में तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x - 2 लिख सकते हो और x + 2। देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला खोलिए, a + b a - b। तो ये देखिए एक बार इससे निकालोगे तो प्लस के 2 आएगा, इससे 0 के इक्वल जब रखोगे इससे निकालोगे तो माइनस के 2 आएगा। कैसे भी समझ लीजिए, दोनों तरीके से आंसर वही आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरी साइड भेज देता हूँ, इसको यहीं रख लेता हूँ, x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, या इक्वल टू में रुकिए, पहले हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। ये माइनस में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है किसी किसी को, मुझे तो नहीं, किसी किसी को हो जाती है। तो क्या करते हैं कि प्लस c/a पहले लिख लेते हैं, माइनस के b²/4a² बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए अब मैं क्या कर, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, इसको तो मैं समझाऊंगा ही बाद में, ये आएगा निकल के, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो ऐसा कैसे रहेगा हमारा, ये x प्लस b/2a, तो x प्लस b/2a का स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिए, नीचे क्या आएगा 4a² एलसीएम आएगा इसका, तो ये आ गया प्लस यहाँ पे 4a² एलसीएम आ गया। a से 4a² को डिवाइड करिए, क्या आएगा 4a आएगा, 4a के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4ac, ठीक है। ये देखिए 4a² से 4a² को डिवाइड करिए 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा माइनस के b² सिंपल, इक्वल टू में 0 था ही हमारा, सही है। अब इसको 0 के दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको ऐसे रखते हैं x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये प्लस के 4ac था, ये माइनस के b² था, अपोन में ये था, तो क्या होगा उस साइड जाएगा तो माइनस लग जाएगा टोटल के बाहर, ठीक है। तो जो माइनस है ये इस पूरे के बाहर माइनस लग जाएगा जब उस साइड जाएगा, तो क्या होगा ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली प्लस हो जाएगी। तो सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं b² - 4ac/4a², ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, इस साइड रूट बन जाएगा जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस b/2a, ठीक है, का स्क्वायर, ये सॉरी स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं। तो ये देखिए जब जैसा हम वहाँ करते थे x² = 4 था, तो x = क्या करते थे प्लस माइनस √4, प्लस माइनस करते हैं क्योंकि प्लस की भी वैल्यू आ सकती है 4, देखिए +2 की वैल्यू भी 4 आएगी, -2 की वैल्यू भी +4 ही आएगी। तो इसमें भी हम वही केस करेंगे, जब मैं स्क्वायर यहाँ हटा के रूट चलाऊंगा तो यहाँ प्लस माइनस लिखूंगा और इस पूरे के ऊपर b² - 4ac अपोन में 4a², ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब क्या करते हैं यहाँ पर, बस हो गया आपका काम। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, रूट को अलग अलग दे देते हैं, तो इस रूट को मैं ऊपर अलग दे देता हूँ, डिवाइड में ऐसा हो जाता है,
और इस नीचे वाले के साथ रूट अलग दे देता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला देखिए क्या है 4a², रूट में 4a², तो ये किसका आ गया 2, एक इक्वल आ गया, नहीं आ गया, 4 का 2 और a² का a, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में रूट अलग अलग हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हो आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √4 इंटू √a², ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में रूट अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड में रूट अलग अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस में नहीं होते, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 2 और ये आ गया a, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू में इक्वल टू में प्लस माइनस, ये ऊपर ऐसी b² माइनस 4ac अपॉन, और ये हो गया 2a, ठीक है। इक्वल में यहाँ क्या चल रहा था x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए ये भी रफ कर देते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को दूसरी साइड, क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ भाई। देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार माइनस ले सकते हैं, तो इस वैल्यू को पहले उस साइड ले जाते हैं। तो क्या आ गया हमारा, ये x इक्वल टू माइनस के b हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a, माइनस b अपॉन 2a, इधर प्लस है क्योंकि, और ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है काम। अब देखिए 2a बेस बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहां पे देखिए x इक्वल टू माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, केवल अपॉन में 2a, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही नहीं आया जो मैंने शुरुआत में लिखा था। तो x के मतलब जो ये x की वैल्यू क्या आई, एक तो एक वैल्यू तो आई माइनस b, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, माइनस b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एक रूट हो गया। दूसरा रूट कैसे निकलेगा, माइनस b माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट निकल गया। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि जो b² माइनस 4ac है ये हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रूट में वैल्यू है। सोचिए रूट के अंदर अगर 0 होगा तो सिंपली आप 0 कह दोगे, रूट के अंदर 1 होगा तो सिंपली आप 1 कह दोगे, रूट के अंदर 4 होगा तो सिंपली 2 कह दोगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है, देखिए 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगूं कि रूट के अंदर -1 है तो आप क्या कहेंगे, देखिए ये चैप्टर आपका 11th क्लास में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये चीज पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स, तो वहां पर जाकर आपको इसका समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये रियल नंबर नहीं है। यहाँ पे हम जो रूट्स निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना, रियल वैल्यूज निकालते हैं, रियल रूट्स निकालते हैं, ठीक है, रियल नंबर में निकालते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं, दोबारा बता देता हूं, जिनका स्क्वायर करने पर वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आए, जैसे कि -1 या +1 ले लीजिए, किसी का भी स्क्वायर करिए प्लस के 1 आना है। लेकिन अगर मैं रूट में -1 है इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा। ये प्लस वैल्यू नहीं है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, ये प्लस वैल्यू नहीं है, तो रूट में -1 कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा b² माइनस 4ac है, -4ac है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 हुआ, अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब रूट जैसे इस पे लगेगा तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू कोई आएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आएगी ये रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका अलग होता है, और ये जो है ये हमें बात कर रहे हैं हम यहाँ पर रियल वैल्यू की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो b² माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ही उसके रूट रियल आएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो उसके रूट रियल नहीं आ सकते।
सही है। तो देखिए ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिलहाल एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। किसी को लिखना है, किसी को नोट करना है, कर सकते हैं। पीछे का नहीं लिखा तो बैक करिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कहा है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 290। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है लेकिन कैसे है, ओड नंबर है। सोचिए कोई ओड नंबर 1 है तो उससे अगला ओड नंबर क्या होगा, उससे अगला ओड नंबर होगा 3, सिंपल सी बात है। या अब देखिए जस्ट उससे अगले की बात करें तो इसमें क्या हुआ, +1 + 2 = 3 हुआ ना, मतलब +2 हुआ। 3 से अगला ओड नंबर क्या होगा, 5, मतलब इसमें भी +2। तो आप खुद समझते हैं, याद भी होगा आपको कि अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर भी 2-2 के डिफरेंस पे आता है, 2, 4, 6 इस तरीके से। ओड नंबर भी 2-2 के डिफरेंस पे आते हैं, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कोई ओड नंबर, और देखो पॉजिटिव भी कहा है इन्होंने, ठीक है, पॉजिटिव भी कहा है, तो मैं कह सकता हूं, देखिए अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, मैं कहता हूं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2, ठीक है, या x - 2 भी आप ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। भाई 1 भी हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, तो आप 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो x + 2, x - 2 आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 290 डिग्री, मतलब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, वो 290 के इक्वल आ रहा है। तो x² + x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 290। तो सबसे पहले तो स्क्वायर सोल्व करिए, क्या होगा, x², इसको सोल्व करिए, x² + 4 + 4x, ठीक है, इक्वल टू 290। ये हो गया 2x², ये हो गया 4x, 4x साथ में ले लिया, 290 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए अपने, क्या आ जाएगा, 4, ये प्लस का 4 माइनस के 290 मतलब माइनस के 286 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना था, मैंने आपसे बताया था कि आप उसको कोफिशिएंट जो है x² का उसको 1 बनाइए। यहाँ पे आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या आप और भी मेथड था, स्प्लिटिंग मेथड था, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उससे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सोचिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए कितना आसान कर देगा इसको। सिंपल है, आप रखिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान रख लिया तो बस आपका काम आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे b देखिए a क्या है मेरा, ये a है, ये b है, ये ध्यान भी रखना प्लस का है या माइनस का है। ये मेरा देखिए पूरा का पूरा यहाँ से माइनस साइन लग रहा है तो ये पूरा c है, तो c की वैल्यू है माइनस के 286, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 ये थी। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको x इक्वल टू -b, तो माइनस लगाइए सबसे पहले, b क्या है, प्लस के 4 है, माइनस के प्लस के 4 है, तो 4, ठीक है, प्लस माइनस √ b² - 4ac, b² मतलब 4 का स्क्वायर करिए 16, माइनस का साइन, ठीक है, 4ac, 4 की a में मल्टीप्लाई करिए और c में करिए, तो 4 की सबसे पहले तो इसमें कर लीजिए, देखिए इसमें कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 की पहले इसमें करते हैं, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 और 2 24 का जो 2 गया था 34, ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। अब इस 2 में भी तो मल्टीप्लाई करनी है इसकी, कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 2288, 2288, 2288, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन करके, अपॉन में सिंपल 2a, तो 2 × 4, सॉरी 2 × 2 कितना हो गया 4, ठीक है। यहां से आप क्या करना है, इसको बस सोल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पे एक अगर आप नोटिस करें, लेकिन एक चीज गलती होगी, सॉरी, ये जो 4ac था माइनस तो था, और 4 × a की वैल्यू थी प्लस के 2, c की वैल्यू थी माइनस के 286, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। ये जरा जरा सी गलती देखिए पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देती। आपको सोचिए ये प्लस के 16 था, ये माइनस के हो जाता, ये वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है 0 से, तो रियल रूट निकल के नहीं आता है यहाँ पे। और इमेजिनरी रूट वगैरह अभी आपको मैंने निकालना सिखाया नहीं, क्योंकि इस क्लास में आपके वो है नहीं। सही है, देखिए ये हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली x इक्वल टू ये -4 तो ऐसा कैसे -4 प्लस माइनस, इसको सोल्व करिए, इसमें 16 ऐड करिए, कितना आया 96 2306 नहीं 2304 2304, ठीक है ना। अब इसका मुझे ये देखिए रूट में आ गया, इसका रूट निकालना है मुझे, तो इसका रूट निकालते हैं। 2304 का रूट निकाल लीजिए, क्या आएगा, 2 से करिए 1152, 2 से करिए 5, ये हो गया हमारा कितना 7 6, ये 24 का, देखिए ये 24 का होता है, ठीक है मुझे याद है, और इसका एक पेयर बन गया कितना 2, तो 2 इंटू ये हो गया हमारा 48, आई थिंक 48 का है ये, ठीक है 48 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 48 आ गया इसका आंसर, तो ये हो गया प्लस माइनस 48 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है ये इसमें से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस के 1 प्लस माइनस इसमें क्या हुआ 12 अपॉन में 4 से 4 कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस 12। तो देखिए एक प्लस माइनस है ना, तो एक तो आ गई, आप कह सकते हो x1 इक्वल टू -1 प्लस 12, ठीक है, और एक आ गई x2 इक्वल टू -1 माइनस 12। लेकिन जो ऊपर वाली आई देखिए, ये आई प्लस के 11, ये आई माइनस के 13। उसने पहले ही कहा था वे जो नंबर निकल के आएंगे वो नंबर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये -13 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू देखिए ये x ही है, मैंने x1 x2 नाम दे दिया नॉर्मली, लेकिन एक x की वैल्यू ये आई, एक x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, ये माइनस में है, होगी क्या प्लस के 11, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो 11 और 13 वो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर, वे दो ऑड पॉजिटिव नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर, सम करने पर 290 आता है। देख लीजिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसका होता है 169, ठीक है। ऐड करके देख लीजिए क्या 0 8 9 और ये 290 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन को। देखिए थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मेरा मेन मोटिव था आपको समझाने का कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे वो ड्राइव हुआ, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही सोल्व करके एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ तक इस वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर किसी को नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है हर एक चैप्टर की, ठीक है, उसमें आप जाइए और अपने चैप्टर कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।